प्रियो, आज हम देखेंगे आत्मिक व्यक्ति के जीवन में संदेह क्या है। आत्मिक व्यक्ति के जीवन में संदेह। प्रियो, पता नहीं क्यों सारा ने परमेश्वर पर ही संदेह किया। क्या था उस संदेह कहने से? मेरा पति परमेश्वर पर विश्वास करता है, मुझे भी विश्वास करो बोलने से मैं की। वो क्या है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, गर्भ का फल दूंगा, संतान दूंगा, वंश दूंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और एक देश के रूप में बढ़ाऊंगा। मेरे पति से परमेश्वर ने कहा, मेरा पति मुझसे कहा, हम दोनों परमेश्वर पर विश्वास किए, लेकिन परमेश्वर के कहे अनुसार और हमारे सोचने के अनुसार गर्भ के फल को हम देख नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है तो उसे पूरी करना है ना। मेरे शरीर को चंगा करके या दर्शन देके गर्भ का फल मैं पा सकूं, मुझे स्वास्थ्य देना है ना, लेकिन नहीं दे रहा है ना। शायद बहुत बार सारा अब्राहम से पूछी होगी, ये क्या है स्वामी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, बोले हमारे प्रांत में से, हमारे पद्धतियों में से, हमारे लोगों में से अलग करके यहां मुझे प्रतिज्ञा के देश में लेकर आ गए। प्रतिज्ञा के देश में तो ला दिए, लेकिन प्रतिज्ञा का क्या हुआ? प्रतिज्ञा के पुत्र का क्या हुआ? परमेश्वर ने जो वचन दिया उसका क्या हुआ? क्यों पूरा नहीं हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे संदेह हो रहा है। सारे तुम क्या कह रही हो? किस पर संदेह? किस पर? क्या तुमसे जिसने प्रतिज्ञा किया उस परमेश्वर पर। चुप रहो शारा, क्या कह रही हो? जो प्रतिज्ञा किया है वो विश्वास योग्य है। कल ही तो आकर कहा था, आकाश के तारागणों को दिखाया, तारागणों के समान हमारे वंश को आशीष दूंगा कहा। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, उसे निश्चय पूरा करेगा। शारा, संदेह मत करो, शक के लिए स्थान मत दो। इस तरह अब्राहम को कहना था। फिर से याद दिला रहा हूं, जिस तरह अदन की वाटिका में शैतान आदि दंपत्ति हव्वा और आदम को अधीन किया, परीक्षा में डाला, उसी संदेह रूपी हथियार को अब्राहम और सारा पर इस्तेमाल कर रहा है, उपयोग कर रहा है। सारा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, सब झूठ है, मेरा पति विश्वास कर रहा है लेकिन सब झूठ है। इस उम्र में मैं गर्भवती कैसे होंगी? उस उम्र में वो पिता कैसे बनेगा? सब झूठ है, सच नहीं है। हम भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे एक संदेह को शैतान जब उस पर दबाव डाल रहा था, शक और संदेह के साथ अपने पति अब्राहम के पास आई, आकर कह रही है, असली बात मैं बताऊं क्या है? मुझे किसने बांझ बनाया जानते हो? किसने बनाया? तुम जिसे परमेश्वर परमेश्वर कहते हो ना, वही परमेश्वर मुझे बांझ बना दिया। अभी अब्राहम बात कर सकता है क्या? बात कर सकता है? उसके मुंह को बंद कर दी। प्रिय बहनों, पति के मुंह को बंद करवाने वालों में आपसे बढ़कर कोई है क्या? एक बार सोचिए, कई बार जब आप कोई डायलॉग मारते हैं, वो कितना बलवान पुरुष ही क्यों ना हो, उसे मुंह बंद करना पड़ेगा। पता नहीं इतना पावर है आपके मुंह में। मुंह बंद करा दी प्रियो। तुम तो परमेश्वर गर्भ का फल देगा, गर्भ का फल देगा सोचकर मुझे विश्वास दिला रहे हो, लेकिन असली बात बताऊं क्या? क्या है सारा? असली में मुझे बांझ बनाने वाला तुम जिस पर विश्वास करते हो वही परमेश्वर है। समझ में आया तुमको? मुंह बंद करा दी। अब्राहम चुप हो गया, खामोश हो गया। जैसे ही पति के मुंह को सफलतापूर्वक सारा बंद करा दी, आ गया मेरे हाथ में। क्या है? आ गया मेरे हाथ में। प्रिय भाई और बहनों, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बुद्धिमानी से, आपके मुंह से पति या पत्नी के मुंह को बंद करा सकते हैं। आपने जो सोचा उसे करने के लिए, आपने जो सोचा उसे हासिल करने के लिए।
प्रियो, कई बार बच्चे भी पिता के मुंह को चुप कराने की कोशिश करते हैं, माँ के मुंह को चुप कराने की कोशिश करते हैं। क्या करना है ना जानकर माता पिता अपना मुंह बंद कर लेते हैं। बेटी, क्यों घर देरी से आ रही हो? तुम जवान हो, इतनी देर से घर आना अच्छा नहीं है। कल से 7 बजे के अंदर घर आ जाना। इस तरह बेटी को, बेटी के भलाई को, भविष्य को, सुरक्षा को दृष्टि में रखकर प्यार करने वाली माँ थोड़ा कठोरता से बोलने से बेटी क्या कहती है जानते हैं? मेरा घर देरी से आना तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है तो मैं आऊंगी ही नहीं, बाहर ही रहूंगी। तब क्या करोगी? क्या करेगी मां बताइए? मुंह बंद कर लेगी। ये क्या है? घर जल्दी आकर शांति से रहो कहने से घर ही नहीं आऊंगी कह रही है। अगर कठोरता से बोलूंगी तो शायद सच में घर ही नहीं आएगी। कहीं बाहर ही ना रह जाए मेरी बेटी, बाहर ही रह जाएगी सोचकर मां मुंह बंद कर लेती है। जवान भाइयों बहनों, आपके पाप में विचारों को, योजनाओं को, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए माता पिता को ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें। वे जो आपसे इतना प्रेम करते हैं उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश ना करें। आपके जीवन में जो तुच्छ सोच है उसे पूरा करने के लिए माँ के गर्भ से जन्मे हुए आप कहीं इस बंधन को तोड़ ना दें सोचकर आपके माता पिता चुप रह सकते हैं। उसका फायदा मत उठाइए। संस्कारी पति हो सकता है, संस्कारी पत्नी हो सकती है, परिवार की बेइज्जती ना हो जाए सोचकर, परिवार के विषय बाहर प्रकट ना हो सोचकर, परिवार की मर्यादा को नाश करने से परिवार के लोगों में और समाज में इज्जत नहीं रहेगी सोचकर। संस्कारों को जाना हुआ पति हो सकता है, संस्कारों को जानी हुई पत्नी हो सकती है, सभ्यता जाने हुए पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है। चुप रहने मात्र से उसका फायदा उठाकर आपके उद्देश्यों को, आपकी इच्छाओं को और आपके पापमय कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सावधानी से सुनिए, इससे आपके परिवार की बेइज्जती होगी। उस दिन बहुत ही बुद्धिमानी से सारा अब्राहम के मुंह को बंद कर दी। अब्राहम चुप रह गया। अब्राहम जब चुप रह गया, मैंने जो कहा है उसे गलत मत समझो। मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे को गोद में उठाने की मेरी आशा है। तुम्हारा परमेश्वर ही मुझे बांझ बना दिया, इसीलिए समाज में मैं सिर उठाकर घूमना है लोगों के बीच, ठट्टे का कारण नहीं बनना है। तो मेरे हाथों में, मेरे गोद में भी एक बच्चा होगा तो मैं समाज का सामना कर सकती हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करूं? हमारे घर में दासी है ना? हाँ है, उसके पास जाओ, उससे मेरे लिए बच्चा जनो। क्या कह रही हो सारा? परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, पुत्र दूंगा कहा। हमारे द्वारा एक महान जाति को परमेश्वर संसार को देने जा रहा है। परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञा को भूलकर तुम दासी के पास जाओ कह रही हो। इस तरह से अब्राहम बेचारा कहूंगा सोचा होगा, लेकिन पहले ही मुंह बंद करा दी ना, हिम्मत नहीं कर पाया। सारा, दासी के साथ मैं कैसे सोऊं? गलत है ना, पाप है ना। दासी के पास जाने से पाप है, पत्नी के पास जाने से पाप नहीं है। तो फिर क्या कहती हो? शादी कर लो। अभी ध्यान से सुनिए, सारा अब्राहम को लाइसेंस दे रही है कि दूसरी शादी कर लो। पत्नी के लाइसेंस देने मात्र से दूसरी शादी परमेश्वर की दृष्टि में सही है क्या? बताइए। मेरा प्रश्न, समाज इसे स्वीकार करेगा क्या? बताइए, आप बताइए। समाज इसे स्वीकार करेगा क्या? बताइए। शादी कर लिया, पत्नी बच्चा नहीं जनी, बांझ रह गई। लोग क्या कह रहे हैं? हमारे घर के लोग क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ढिठाई के साथ कह रहे हैं, देखो लड़की
सुनो, सुन रही हो? 1 और वर्ष का टाइम दे रही हूं। पोते या पोती को लाकर मेरी गोद में दोगी तो तुम्हें घर में रहने दूंगी, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी। मेरी बेटे की शादी दूसरे से करवा दूंगी। समझ में आया? डराने वाले नहीं हैं। कौन है ये? समाज, रिश्तेदार। कब तक देखोगी भाभी, कब तक देखोगी? शादी होकर 15 साल हो गए, अभी तक आपकी बहू पोते को या पोती को आपकी गोद में नहीं दी, आपके सुनहरे बेटे को। किस लिए? पिता कहलाने का सुख नहीं है, उसे कोई पिता कह के बुलाने वाला ना हो। ऐसा क्यों? दूसरी शादी कर दो, दूसरी शादी करवा दो। मर्जी है तो घर में रहेगी, मर्जी नहीं है तो जाएगी। कम से कम आपका बेटा तो खुश रहेगा दूसरी शादी करके। नहीं है कहेंगे प्रियो ऐसे सलाह देने वाले लोग। समाज क्या सलाह देता है? एक दिन एक मां मेरे पास आई, पास्टर जी, जब शादी किया अच्छा था, शादी होने के 1 वर्ष के बाद हमारा दामाद भयानक बीमारी का शिकार हो गया। बीमारी ठीक होना है सोचकर हम बहुत कोशिश किए, बहुत से डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर कह दिए ये बीमारी ठीक नहीं होगी, जीवन भर इस बीमारी को उसे सहना ही पड़ेगा। कह दिए। हमारे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं कि इतने सुंदर लड़की का जीवन क्यों ऐसे बर्बाद कर रहे हो? तलाक दिलवाकर किसी अच्छे लड़के को देखकर इसकी शादी करवा दो। कह रहे हैं इसलिए प्रार्थना कीजिए हमारी बेटी को दूसरा कोई अच्छा पति मिल सके। समाज क्या कह रहा है? सुंदर लड़की का भविष्य इस तरह बर्बाद होना कहां तक सही है? इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चंगाई मिलेगी भरोसा नहीं है। ऐसे दामाद को घर में रखकर ऐसे दामाद के साथ अपनी बेटी का शादी करा के कब तक वो दुख सहेगी? तलाक दिलवा दो, दूसरी शादी करवा दो, आपकी बेटी का भविष्य अच्छा हो जाएगा। हमारे रिश्तेदार सब कह रहे हैं पास्टर जी, मुझसे प्रार्थना करो, कह रही है कि दूसरी शादी अच्छे से हो जाए। कौन दिया ये सलाह? समाज। समाज सारा समाज में जब जाती है सिर नहीं उठा पाती है। कारण क्या है कि लोग पूछते हैं शादी होकर बहुत दिन हो गए, क्या अभी तक बच्चे नहीं हुए? प्रिय बहनों, मैं पूछ रहा हूं, शादी होकर बहुत साल हो गए, अगर एक गृहिणी से बेटा या बेटी का जन्म नहीं होने से समाज आदर करता है, आपकी चिंता को समझता है, आपको समझता है, या फिर आपको ताने देता है? बताइए। पर्वों में आने नहीं देते, फंक्शन में नहीं आने देते, शुभ कार्यों में नहीं आने देते, आप दिख गए तो मुंह मोड़ लेते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज दुर्भाग्य की बात क्या है कि समाज के विषय में हम सोचते हैं और समाज के विषय में डरते हैं, और समाज सोचकर बहुत सी गलतियां कर रहे हैं। उस दिन मैंने उनसे कहा, मां, मान लेते हैं वो बीमारी आपके दामाद को नहीं हुई, आपकी बेटी को हो गई। क्या पास्टर जी आप ऐसे कह रहे हैं? थोड़ा इस सीन को रिवर्स करेंगे। मां, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, स्वस्थ है, देखने में अच्छी है, सोचकर वो लड़का आपकी बेटी से शादी किया। जब शादी किया आपकी बेटी का स्वास्थ्य अच्छा था, शादी के 1 साल बाद आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। आपका दामाद अच्छा है, आपकी बेटी को अच्छे से देखना चाहता है, लेकिन आपके दामाद को सबने गलत सलाह दिया। वो क्या है कि इस बीमार स्त्री के साथ कब तक तुम गृहस्थी करोगे, इसे छोड़कर दूसरी शादी कर लो। आपके दामाद को कहे समझो, आप क्या करोगे? नहीं बाबू, ऐसे क्यों करेगा वो? शादी के समय तो अच्छी थी ना, शादी के बाद बीमार हुई ना। अभी अचानक हमारी बेटी को हमारा दामाद छोड़ देने से हमारी बेटी का भविष्य क्या होगा? अच्छा, तुरंत अपनी बातें बदल दी प्रियो। मैंने कहा, आपका दामाद बीमार हो गया तो बेटी की दूसरी शादी करूंगी कह रही हो, आपकी बेटी बीमार हो गई तो दामाद की दूसरी शादी करा दोगी क्या? ऐसे कैसे करेंगे जी? प्रिय भाई और बहनों, पापमय समाज हमेशा पापमय कामों को ही करता है, लेकिन मुझको और आपको और हमको जीना है पापमय समाज के देने वाले पापमय सलाह के अनुसार नहीं,
जो हमें पवित्र जीवन देता है, इस पवित्र वचन पर आधारित होकर आत्मिकता की रक्षा करना है। दासी के पास तुम जाओ। दासी के पास कैसे जाऊं? मैं पाप कैसे करूं? पाप करो नहीं कह रही हूं, फिर शादी करके उसके साथ रहो कह रही हूं। क्या दूसरी शादी करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप नहीं है? निश्चय पाप है। लेकिन लाइसेंस कौन दे रहा है? पत्नी दे रही है। कृपया ध्यान दीजिए, पत्नी लाइसेंस दे या पति लाइसेंस दे, ये दुनिया लाइसेंस दे, सुनिए, पाप पाप ही है। प्रिय, एक जहर का बॉटल है समझो। उस जहर के बॉटल के ऊपर लिखा है पॉइजन। अभी डॉक्टर ने ही उसके ऊपर सिरप करके लिख दिया। क्या लिखा? सिरप लिखा। डॉक्टर ने ही सिरप करके लिखा। अभी डॉक्टर ने ही पॉइजन का लेबल निकालकर सिरप का लेबल लगाने से आप पिएंगे क्या? पिएंगे? तो डॉक्टर ने ही लिखा है ना। चुप रहिए जी, क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर लिखने से क्या हुआ? कोई और लिखने से क्या हुआ? पॉइजन तो पॉइजन है। लाइसेंस आपको कोई भी दे तो क्या हुआ? शराब पीने का लाइसेंस सरकार नहीं दी? नहीं दी। पी सकते हैं। पैक के बाद पैक पी सकते हैं, मग के बाद मग पी सकते हैं, बकेट के बाद बकेट पी सकते हैं। सरकार ही तो लाइसेंस दे रही है ना। बार एंड रेस्टोरेंट शुरू कीजिए, बॉटल बॉटल पिलाइए, लेकिन पीने के बाद रोड में मत आना। ये कैसे होगा? पीने के बाद रोड में दिखाई नहीं देना है, यानी अर्थ क्या है? पीने के बाद रोड में दिखाई नहीं देना है। बॉटल बॉटल अपने घर ले जाकर पत्नी के सामने पियो, बच्चों के सामने पियो, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने। आप कितने निकम्मे हैं, दिखाओ जाकर। यही तो है ना आज जो समाज हमें सिखा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, समाज से डरने वाले आज कितने लोग नहीं हैं। समाज 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 से डरकर आप जी रहे हैं। नहीं डरना है। समाज के विषय में बताता हूं, ध्यान से सुने। आप समाज से डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं। ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, हमेशा वही सोच रहे हैं। एक मिनट सुनिए। मान लीजिए आप एक दिन मर गए, पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे। पहले दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, चार्जिंग में रखे हुए सेल फोन को निकाले, बच्चे सेल फोन में मैसेज डालना शुरू किए। हाँ, मेमोरियल सर्विस, 5वें दिन है, सोच रहे हैं, मैसेज कर दिए। पत्नी भी अपने रिश्तेदारों को मैसेज कर दी, 5वें दिन मेमोरियल सर्विस है, निश्चय आइए आइए आइए। 5वां दिन आ गया, मेमोरियल का दिन आ गया। सारे रिश्तेदार आए, थोड़ी देर सांत्वना दिए, चले गए। ईश्वर के रिश्तेदार चले गए, ईश्वर के रिश्तेदार चले गए। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए। अंदर का दुख थोड़ा धीरे 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 कम होता गया। पत्नी धीरे से टीवी ऑन की, बच्चे भी कंप्यूटर ऑन किए। पत्नी धीरे से सीरियल देखना शुरू की और बच्चे भी धीरे से सिनेमा देखना शुरू किए। महीना बीतते ही फोटो में माला चढ़ा दिए, सब भूल गए। पिता के विषय में बात नहीं करते हैं, पति के विषय में बात नहीं करते हैं। पत्नी बिजी हो गई, बच्चे नौकरी में चले गए। महीना होते ही सब भूल गए। ये है समाज। उसके विषय में आप समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा? सुनिए, आपके जाते ही महीने भर में ना तो समाज याद रखेगा, ना स्वयं के लोग याद रखेंगे। जिसका जीवन उसका जीवन है। इस तरह सोचते हैं प्रियो, सबका अपना अपना जीवन है। आपके जाने के बाद बहुत हुआ तो 1 महीने, वो भी बड़ी बात है इस बिजी संसार में। 1 महीने आपके लिए दुखी होना, 1 महीने आपके लिए आंसू बहाना। प्रिय भाई और बहनों, सोचते बहुत हैं। 1 महीना बीतने के बाद पत्नी सेल फोन लेकर अपने काम में नहीं लगेगी तो पूछिए, बच्चे सेल फोन लेकर अपने काम में नहीं लगेंगे तो पूछिए। सबका अपना काम है। वो रिश्ता 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, 30 साल का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। सुनिए भाई और बहन, जिस दिन आप जाएंगे वे भी जाएंगे, सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, अपनापन सब बिखर जाएगा।
ऐसे समाज में हम जी रहे हैं, लेकिन ऐसा समाज है जानकर भी। समाज समाज समाज। आप समाज के विषय में क्यों सोच रहे हैं? अपने आप के लिए सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए। वे कार खरीदें, हम नहीं खरीदेंगे तो समाज क्या सोचेगा? फंक्शन में जा रहे हूं, सब सोने के आभूषण पहनेंगे, मैं नहीं पहनूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? समाज क्या सोचेगा? वे फंक्शन में कार में आ रहे हैं, हम कार के बिना पैदल जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? भाड़ में गए, सोचेंगे तो क्या हुआ? आप अपनी स्थिति को भूलकर लोगों के लिए कर्जा करके कार खरीदेंगे, लोगों के लिए पति से झगड़कर सोना खरीदेंगे, लोगों के लिए वे क्या सोचेंगे सोचकर जमीन और खेतों को बेचकर 4 मंजिले बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, समाज के विषय में आपको नहीं सोचना है। आपसे प्रेम करके आपको जो परमेश्वर दिया है, उस वचन के विषय में, प्रतिज्ञा के विषय में यदि आप सोचेंगे तो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आधार बनाकर यदि आप जिएंगे तो वो आनंद और शांति को देगा। पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और स्पष्ट 400 वर्ष पूर्व जो घटना घटी, उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से आज आप हमें बताएं। बोया गया ये चेतावनी से भरा वचन हम अपने जीवन में कभी ना भूलें, सहायता कीजिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन तेरा वचन, तेरी प्रतिज्ञा कभी नहीं टलेंगे। इसलिए पिता, जब भी भय जीवन में आए, जब भी शैतान आकर हमारी परीक्षा करे, शक उत्पन्न करे, तुरंत घुटने टेक कर तेरे वचन के द्वारा पिता हमारे विश्वास को हम बढ़ा सकें, तेरे प्रतिज्ञा को बार बार पढ़ के विश्वास की रक्षा कर सकें, सहायता कीजिए। पिता, बहुत ही चेतावनी से भरे संदेश को आप हमें दिए, हम सबको प्रभु जागृत किए, हमें जगा दिए। धन्यवाद पिता। जो जो प्रभु संदेह नाम के इस संदेश को सुनकर अपने जीवन को सावधान कर रहे हैं, उन पर तरस खाइए। अनावश्यक संदेह पति के ऊपर हो सकता है, पत्नी के ऊपर हो सकता है, बच्चों के ऊपर हो सकता है, या आपके वचन के ऊपर या आपके ऊपर पिता शक या संदेह है तो वे आज अपनी मन की आंखों को खोलकर आपकी इच्छा को जानकर आपकी मर्जी से जी सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।